सुबह का वक्त था। हवा में एक ठंडी नमी थी, जैसे समुंदर ने रात भर अपना सांस रोक के रखा हो और अब धीरे से वो सांस छोड़ रहा हो। हरिदास अपने लाइट हाउस के छोटे वेरांडा पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना इनामल मग था, जिसमें गरम चाय से हल्की सी स्टीम उठ रही थी। सामने पूरा समुंदर चमक रहा था, लेकिन वो चमक तेज नहीं थी, बस एक सॉफ्ट सिल्वर रोशनी थी जो हर वेव के साथ हिल रही थी। ऊपर से लाइट हाउस का लैंप अभी भी धीरे से घूम रहा था। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन हरिदास कभी लैंप को तुरंत बंद नहीं करता था। वो हमेशा कुछ देर रुकता था, जैसे हर दिन के शुरू होने से पहले उसे उस पुरानी रोशनी को शांति से अलविदा कहना जरूरी लगता था। लाइट हाउस के नीचे से चिड़ियाओं की हल्की सी आवाज आई। कुछ वाइट गर्ल्स ऊपर से चक्कर लगा रही थी। हरिदास ने अपनी चाय का एक और सिप लिया और उसकी आंखें उन्हें फॉलो करते हुए कहीं दूर तक चली गई। लाइट हाउस के नीचे से चिड़ियाओं की हल्की सी आवाज आई। कुछ वाइट गर्ल्स ऊपर से चक्कर लगा रही थी। हरिदास ने अपनी चाय का एक और सिप लिया और उसकी आंखें उन्हें फॉलो करते हुए कहीं दूर तक चली गई। लाइट हाउस के चारों तरफ सब कुछ सेम था। कंकड़ भरी पाथ, छोटी मछली पकड़ने वाली हट्स और एक पतला सा रास्ता जो मेनलैंड तक जाता था। ये सब कुछ सालों से वैसा ही था। हरिदास को रूटीन पसंद थी। सुबह उठना, चाय बनाना, समुंदर को देखना और फिर लाइट को बंद करना। ये सब वो बिना सोचे समझे करता था। लेकिन उसके हर काम में एक शांति थी, एक रिदम था। वो अंदर गया और स्पाइरल स्टेयरकेस पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। हर स्टेप पे थोड़ा क्रीक होता था, लेकिन वो आवाज उसके लिए कुछ अजीब नहीं थी। वो उसके दिन का एक हिस्सा थी, जैसे सांस लेना। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उसने ग्लास के कवर को धीरे से साफ किया। वो कपड़ा उसके हाथ में बिल्कुल मॉइस्ट था और उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल मेजर्ड। हर सर्कुलर मोशन के साथ एक सॉफ्ट श आवाज होती थी, जो लाइट हाउस के अंदर की खामोशी के साथ मिल जाती थी। लाइट अब बंद कर दी गई थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अब भी हरिदास के दिल में घूम रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और बस हवा की हल्की सी गुनगुनाहट सुनी। नीचे उसके रेडियो रूम में एक पुराना ट्रांजिस्टर बज रहा था। बहुत धीमी आवाज में कोई पुराना गाना चल रहा था। वो शाम कुछ अजीब थी। हरिदास हल्का सा मुस्कुराया। वो गाना उसने कितनी बार सुना था पता नहीं, लेकिन हर बार उसके अंदर एक नई खामोशी छोड़ जाता था। उसने अपनी डायरी निकाली, एक पुरानी ब्लू कवर वाली नोटबुक, जिसमें वो हर दिन एक लाइन लिखता था। आज उसने लिखा, लाइट स्टेड स्टेडी ऑल नाइट, सी वॉज काम, नो शिप्स विजिबल। बस इतना ही। वो छोटी खिड़की के पास गया जहां से पूरा कोस्टलाइन दिखता था। रोशनी अब बढ़ रही थी और हवा में चाय और नमक की मिलती जुलती खुशबू थी। वो बस वहां खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सोचा, बस देखता रहा और समुंदर के साथ सांस लेता रहा। सुबह का उजाला अब पूरी तरह फैल गया था। लाइट हाउस के चारों तरफ सॉफ्ट गोल्डन लाइट गिर रही थी। हवा अब भी थोड़ी नमी भरी थी, लेकिन उसमें एक गर्माहट भी आ गई थी। हरिदास ने अपना मग धोया। वो पुरानी एनामल सरफेस पर पानी के छोटे बबल्स धीरे से बहके और फिर ड्रेन के अंदर गुम हो गए, जैसे सुबह का एक चैप्टर खत्म हो गया हो। उसने अपनी वुडन टेबल पर रखा छोटा सा रेडियो ऑफ किया और अपनी खिड़की से बाहर देखा। दूर कुछ मछुआरे अपनी बोट्स रेडी कर रहे थे। उनकी मूवमेंट्स एक रिदम में थी। कोई तेज आवाज नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक नेचुरल फ्लो था। हरिदास के लिए ये रूटीन कुछ अलग नहीं था। हर दिन कुछ ना कुछ वैसा ही होता था। समुंदर कभी ज्यादा बदल नहीं जाता, बस हर वेव का शेप थोड़ा अलग होता है, जैसे हर दिन एक नया लेकिन पहचाना हुआ पल हो। लाइट हाउस के नीचे छोटी वर्कशॉप थी, जहां हरिदास अपना ज्यादा वक्त बिताता था। वहां एक पुरानी वुडन बेंच थी। उसके ऊपर टूल्स रखे थे,
रेंच, स्क्रूड्राइवर और एक सॉफ्ट कपड़ा, सब अपनी जगह पर, बिल्कुल सीधे लाइन में। उसने लैंप के लेंस के कुछ छोटे पार्ट्स निकाले, उन्हें एक एक करके साफ किया। हर पार्ट को वो उतनी ही अटेंशन देता था जितनी एक आर्टिस्ट अपने ब्रश को देता है। किसी पार्ट से डस्ट हटाना, किसी को ऑयल लगाना, सब कुछ धीरे। और हर पॉज के बीच एक लंबी शांत सांस। बाहर से समुंदर की आवाज आ रही थी, लहरों का स्लो क्रैश, दूर से गर्ल्स की चीख, और कभी कभी हवा के साथ एक खाली टिन के हिलने की हल्की सी छां। ये सब मिलकर एक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लगता था, एक ऐसा म्यूजिक जो कभी खत्म नहीं होता। दोपहर के आसपास हरिदास ने अपनी छोटी रसोई में खिचड़ी बनाई। वो हमेशा सिंपल खाना खाता था, राइस, मूंग दाल, थोड़ा सा नमक और एक छोटी सी कटोरी दही की। स्टोव की हल्की सी सीसी आवाज, खिचड़ी का उबलना, सब कुछ एक जेंटल रिदम में हो रहा था। वो खाना खाता हुए समुंदर को देख रहा था, हर स्पून के बाद एक छोटा सा ब्रेक, जैसे वो अपने ख्यालों को भी हजम कर रहा हो। कभी कभी वो अपनी उंगली से प्लेट के कॉर्नर पर खिचड़ी के छोटे दाने कलेक्ट करता, और वो मोशन भी इतनी धीमी थी जैसे वक्त भी सांस ले रहा हो। खाने के बाद उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मिड डे काम, लाइट नीड्स पॉलिशिंग टुनाइट। बस यही लिखकर उसने डायरी बंद कर दी और एक हल्की सी स्माइल की। दोपहर के बाद हवा थोड़ी तेज चलने लगी। लाइट हाउस के अपर विंडो से कर्टन्स हिलने लगे। वो हवा के साथ समुंदर का खुशबू लाई। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मॉइस्चर और एक अजीब सा सुकून। हरिदास ने अपनी कुर्सी पे पीछे तक कर ली और आंखें बंद कर ली। कहीं से एक बेल की आवाज आई, शायद किसी बोट से। वो आवाज कुछ सेकंड्स तक रही और फिर समुंदर के साथ खत्म हो गई। वो बस वहां बैठा रहा, कुछ नहीं सोचता हुआ, कुछ नहीं करता हुआ। बस हवा और समुंदर के बीच एक हिस्सा बन गया था, जैसे लाइट हाउस और वो दोनों एक ही दिल से सांस ले रहे हो। दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज अब समुंदर के किनारे के पास था और लाइट हाउस की दीवारों पर नारंगी रोशनी की एक लेयर सी चमक रही थी। हरिदास ने अपनी कुर्सी से उठकर स्ट्रेच किया। उसके जॉइंट से एक हल्की सी क्रैक आई। वो आवाज उसे अजीब नहीं लगी, बल्कि वो उसके लिए एक और रूटीन थी, एक याद दिलाने वाली आवाज के दिन खत्म हो रहा है। उसने अपनी छोटी रसोई साफ की, बर्तन धोए, टेबल पर रखा एक छोटा सा ग्लास लैंप जला दिया। लाइट सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट गोल्डन। हवा के साथ विग की फ्लेम हल्की सी हिलती थी और उसके शैडो दीवार पर नाचे जैसे कोई पुरानी कहानी कह रही हो। बाहर से समुंदर का रंग बदलने लगा। नीला धीरे धीरे डीप वॉयलेट में बदल गया और हर वेव के साथ थोड़ा सा गोल्डन रिफ्लेक्शन छुपकर निकल जाता, जैसे रोशनी और पानी एक छोटी सी बातचीत कर रहे हो। हरिदास ने अपना पुराना वुलन शॉल उठाया। वो शाम के वक्त हमेशा उसे शोल्डर्स पर डाल लेता था, चाहे गर्मी हो या ठंड। वो शॉल एक आदत थी, एक कंफर्ट, जैसे लाइट और समुंदर दोनों को समझाने का एक तरीका। स्टेयर्स धीरे से क्रीक करते हुए उसने चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसका हाथ रेलिंग पर था और वो रेलिंग थोड़ी ठंडी थी। मेटल के अंदर समुंदर की नमी घुसी हुई थी। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उसने दूर के पीछे रखा बड़ा लेंस देखा। वो वही था, उसका पुराना दोस्त, वो जिसमें से हर रात एक रोशनी निकलती थी, जो कहीं दूर समुंदर के बीच किसी जहाज के दिल तक पहुंचती थी। उसने जैसे हर स्टेप एक ध्यान का हिस्सा हो। जब सब रेडी हो गया तो उसने लैंप जलाया। एक छोटी सी ऑरेंज फ्लेम उठी और फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। ग्लास के थ्रू वो फ्लेम एक ब्राइट गोल्डन बीम में बदल गई, जो समुंदर पर सीधी लाइन खींच रही थी। हरिदास कुछ देर उस लाइट को देखता रहा। वो उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, वो एक रिचुअल था, एक प्रेयर जैसा। रोशनी को जिंदा रखना मतलब समुंदर के सब लोगों के लिए एक अश्योरेंस देना कि कोई है जो देख रहा है, कि कोई है जो उनके लिए लाइट जला रहा है। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा,
लाइट स्टेडी, वेव्स मॉडरेट, स्काई क्लियर, बस इतना ही। उसके वर्ड्स हमेशा सिंपल होते थे, लेकिन उनके बीच एक सुकून होता था। नीचे से एक बोट की बेल की आवाज आई और हरिदास ने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक छोटी फिशिंग बोट जा रही थी। उसने हाथ हिलाकर उन्हें ग्रीट किया। उन्होंने भी वापस हाथ हिलाया और वो पल, छोटी सी ह्यूमन कनेक्शन, हवा में कुछ देर तक थमी रही। सूरज अब पूरा समुंदर के अंदर डूब गया था। बस थोड़ी सी लाली बाकी थी और उस लाली के बीच लाइट हाउस की रोशनी एक सिंगल हार्ट बीट की तरह चमक रही थी। हरिदास ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अनदर नाइट बिगिंस। फिर वो सीधिया नीचे उतर गया। उसके कदम बिल्कुल मेजर्ड, बिल्कुल स्लो, और हर स्टेप के बीच एक छोटा पॉज। रात धीरे धीरे पूरी तरह समुंदर पर छा गई थी। आसमान का रंग गहरा नीला हो गया था और सिर्फ लाइट हाउस की रोशनी एक रिदम के साथ घूम रही थी। हर राउंड में वो लाइट दूर तक जाती, कहीं किसी वेव पर टकराती और फिर लौट आती। हरिदास अपने पुराने रॉकिंग चेयर पर बैठा था। हाथ में एक छोटी सी लैंटर्न थी और उसके पास डायरी। वो हर रात की तरह लिखने नहीं, सिर्फ देखने आया था। समुंदर देखने, रोशनी देखने और रात की सांस सुनने। दूर से समुंदर की आवाज आ रही थी। वेव्स एक एक करके किनारे को छोटी सी छूल देती थी, जैसे कोई बच्चा माँ के गोद में हल्की सी उंगली रखकर कह रहा हो, मैं यही हूं। हवा में थोड़ी नमी थी और उसके साथ एक अजीब सी खुशबू भी, खारे पानी की और पुरानी कहानियों की। वो खुशबू उसकी दिल के अंदर तक जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसके दिमाग में कुछ पुराने लम्हे उभर आए। वो समय जब वो लाइट हाउस कीपर नहीं था, बल्कि एक नौजवान मछुआ जो हर सुबह अपने पिता के साथ बोट लेकर निकलता था। एक रात याद आई जब समुंदर बहुत तेज था, लहरें ऊपर तक उठी थी और हवा चीख रही थी। वो और उसके पिता दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा था। उस रात उन्होंने सिर्फ एक चीज सीखी थी, समुंदर से लड़ाई नहीं करनी, उसके साथ चलना है। आंखें खुल गई और सामने वही समुंदर था। बस इस बार वो दूर था, लेकिन वही अपनापन लेकर, जैसे कोई पुराना दोस्त जो कभी मिलता नहीं लेकिन कभी छूटता भी नहीं। रोशनी अब समुंदर के ऊपर घूम रही थी। वो एक पल्स जैसी थी। हर बार जब वो बीम आता, हरिदास के चेहरे पर एक सॉफ्ट ग्लो पड़ता और फिर अंधेरा वापस आ जाता। लाइट शैडो, जैसे समुंदर और आसमान एक साथ सांस ले रहे हो। नीचे से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। वो टॉवर ए दूर के पास से थी। हरिदास ने टॉर्च उठाई और धीरे से नीचे गया। दरवाजा बंद था, बस हवा उसके फ्रेम से टकरा रही थी और वो आवाज उसी से आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हवा भी आज रात बात करना चाहती है, और फिर वापस ऊपर चला गया। वापस रॉकिंग चेयर पर बैठकर उसने डायरी खोली और लिखा, विंड सॉफ्ट, सी काम, लाइट स्टेडी, साइलेंस ब्यूटिफुल। फिर पेन रखा और आंखें बंद कर ली। वो लिखना नहीं चाहता था, वो महसूस करना चाहता था। उस सुकून को, उस ठंडक को, उस एहसास को जो सिर्फ समुंदर के पास होता है। कहीं दूर एक बोट की बेल बजी और हरिदास ने बिना आंख खोले मुस्कुरा दिया। वो जानता था लाइट हाउस की रोशनी अब किसी के सफर को आसान बना रही है। उसने धीरे से कहा, चलो एक और रात सुरक्षित। और उसके बाद चेयर धीरे धीरे हिलती रही। वो सुकून उसके दिल तक घुस गया और रात एक लंबे शांत गीत की तरह बहती रही। सुबह अभी पूरी तरह हुई नहीं थी। आसमान ने हल्का सा रंग बदला था, थोड़ा नीला, थोड़ा ग्रे, और समुंदर बिल्कुल शांत था। लहरें बस किनारे को छूकर लौट जा रही थी। और हरिदास ने अपने छोटे किचन में चाय रखी और उसका स्टीम हवा में उठकर खिड़की से बाहर जा रहा था। उसने एक सिप लिया और आंखों को थोड़ा बंद कर लिया। वो हर सुबह यही करता था, लाइट हाउस और समुंदर दोनों से पहली सलाम। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई,
जैसे कोई पैडल बोट किनारे से टकरा रही हो। वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। हरिदास ने अपना शॉल संभाला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे जाके उसने देखा, एक छोटी बोट किनारे से टकराकर रुक गई थी। उसमें एक आदमी था, पतला, साफ दाढ़ी वाला। कपड़े गीले थे लेकिन आंखें बिल्कुल शांत। हरिदास ने पूछा, कौन हो बेटा? इतनी सुबह किस तरफ से आए हो? वो आदमी मुस्कुराया, मैं रास्ता भटक गया था, रात भर लहरों के साथ था, बस रोशनी देखी और यहाँ आ गया। हरिदास ने उसे ऊपर बुलाया, चलो अंदर आओ, चाय अभी गर्म है। वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम पर उसकी गीले जूते की आवाज गूंज रही थी और टावर के अंदर एक नई हवा भर गई थी। अंदर आके उसने हाथ आग के पास सेंचे और कहा, ये जगह अजीब है पर सुकून भी देती है। हरिदास हंस पड़ा, ये जगह सुकून देने के लिए ही तो बनी है। दोनों ने मिलकर चाय पी। थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं हुई, बस लाइट हाउस के फैन की हल्की घुंघरू सी आवाज और समुंदर के दौर के सुर। फिर वो आदमी बोला, मुझे लोग रवि कहते हैं, मैं कहानियां लिखता हूं। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम यहां सही जगह आए हो। यहां हर हवा, हर वेव एक कहानी के साथ चलती है। रवि ने डायरी निकाली और लिखने लगा। उसके पेन की आवाज और समुंदर की सांस एक सुर में मिल गई थी। हरिदास ने खिड़की से बाहर देखा और मन में सोचा, शायद कुछ मेहमान जगह नहीं, वक्त चुनता है। थोड़ी देर बाद रवि उठ गया और कहा, मुझे आगे बढ़ना है, पर मैं फिर आऊंगा, ये जगह कुछ कहना चाहती है। हरिदास ने बस हाँ में सिर हिलाया और देखता रहा जब तक बोट रोशनी के दायरे से बाहर नहीं गई। रात तक उसने डायरी में लिखा, एक मेहमान आया, हवा बदली, कहानी शुरू हुई। उसने पेन रखा और समुंदर की तरफ देखा। लहरें अब भी वही कहानी सुना रही थी, बस एक नया शब्द जुड़ गया था। शाम धीरे धीरे समुंदर में घुल रही थी। रोशनी की रेखाएं फेदे हो रही थी और हवा में थोड़ा नमक, थोड़ा ठंड का असर था। हरिदास ने लाइट हाउस के छत पर जाके लैंप जलाया। एक स्टेडी गोल्डन ग्लो ने पूरे समुंदर को छू लिया और कुछ पालों के लिए सब कुछ ठहर गया। नीचे लहरों का रिदम अब धीरे हो गया था। लहरों की जगह एक हल्की सी गूंज और हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, गीली मिट्टी और पुराने लोहे की। उसने आसमान की तरफ देखा, कोई तारा नहीं, सिर्फ एक गहरा धुंध से भरा आसमान, जहां हवा और समुंदर एक जैसे लग रहे थे। फिर धीरे धीरे फॉग आने लगी, पहले एक पतली लेयर, फिर घनी, मोटी और बिल्कुल सफेद। लाइट हाउस के नीचे तक सब कुछ धुंध से भर गया। हरिदास ने अपनी लैंटर्न उठाई और रेलिंग के पास गया। वहां से वो कुछ देख नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन रहा था। हवा का एक अलग सा सुर था, जैसे कोई फुर्सत से बात कर रहा हो, कभी धीरे, कभी हल्की सी तेजी से, और उसके बीच एक आवाज जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, हेलो, कोई है वहां? हरिदास ने ध्यान से सुना। एक बार और आवाज आई, थोड़ी करीब, हेलो, लाइट हाउस कीपर। उसका दिल धड़क उठा। उसने रेलिंग पर हाथ रखा और कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस फॉग और वेव का बीच का खामोशी। और एक मोमेंट के लिए लगा जैसे हवा ने उसका नाम लिया हो। और हरिदास ने लैंटर्न उठाया, रोशनी फॉग में फैल गई और एक शेप दिखी, बोट जैसे या इंसान जैसा, कुछ ठीक से समझ नहीं आया। उसने नीचे उतरने का सोचा, पर तुरंत रुका, कदम आगे नहीं बढ़े। बस एक लम्हा था, सस्पेंस और सुकून का। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी और फॉग और गहरी हो गई, जैसे पूरा समुंदर सांस ले रहा हो। वो आवाज फिर आई, इस बार बहुत धीरे, मैं वापस आ गया हूं। हरिदास ने आंखें खोली। कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉग और उसके दिल की धड़कन। वो सीढ़ियों से नीचे आया। लैंप अब भी जल रहा था और टावर के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठहर गया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा कि रात, फॉग, एक आवाज, समुंदर कुछ कहना चाहता था। वो मुस्कुराया और लैंप की रोशनी कम कर दी, शायद कल सुबह जवाब मिल जाए। और उस रात
फॉग के बीच लाइट हाउस एक गीत सा गया, एक गीत जिसमें हवा, समुंदर और तन्हाई मिल गए थे। सुबह के पहले कुछ घंटे लाइट हाउस के आसपास एक गहरा सुकून था। सिर्फ लहरों की हल्की सी गूंज और हवा का थोड़ा सा सरगोशियों जैसा सुर। हरिदास ने आंखें खोली और खिड़की के बाहर देखा। फॉग अब कुछ कम हो गया था और समुंदर पर सूरज की पहली किरणें धुंध के टुकड़ों को तोड़ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कॉपर केटल में पानी उबलने रखा। चाय की खुशबू लाइट हाउस के कमरे में फैल गई, वार्म और सूदिंग, जैसे रात का थकन धुल गया हो। ब्रेकफास्ट के बाद वो टावर के बेस पर गया, जहां वेव्स धीरे धीरे पत्थरों की छू रही थी। और तब उसने देखा कुछ चमक रहा था, एक छोटी सी बोतल जो लहरों के साथ किनारे तक आ गई थी। वो झुका और बोतल उठाई। उसके अंदर एक मुरझा हुआ कागज था, फोल्डेड और मॉइस्टेंड बाय सी सॉल्ट। हरिदास ने उसे ध्यान से खोला और देखा, लिखा था कुछ पुराने लहराते हुए हैंडराइटिंग में, जो रात तुम्हें कुलाती है वो सिर्फ हवा नहीं, वो समुंदर के दिल की आवाज है। उसने कागज पलट कर देखा, नीचे एक नाम था, अनाया। हरिदास रुक गया। ये नाम जाने क्यों उसके अंदर कहीं तक घूम गया। एक महसूस, एक याद, जो उसके पास होने के बावजूद उसकी नहीं थी। उसने बॉटल और लेटर को अपने डेस्क पर रखा और डायरी खोली। लिखा, आज समुंदर ने लिखा। पूरे दिन उसके दिमाग में वही नाम घूमता रहा, अनाया। कौन थी वो और क्यों उसका नाम लाइट हाउस तक पहुंचा? शाम तक हवा थोड़ी तेज हो गई और समुंदर ने एक बार फिर अपनी सुरीली आवाज उठाई। हरिदास छत पर गया और बॉटल को हाथ में लिया। उसने धीरे से कहा, अनाया, अगर तुम सच में हो तो मैं सुन रहा हूं। लाइट हाउस के लैंप के नीचे बॉटल से एक छोटी सी चमक निकली, जैसे रोशनी अंदर से ब्लिंक कर गई हो। हरिदास ने आंखों पर हाथ रखा और एक हल्का सा मुस्कान उसके चेहरे पर आ गया। समुंदर ने जवाब दिया। उसने धीरे से कहा, वो पूरे रात छत पर रहा। फॉग अब वापस नहीं आई, सिर्फ एक सुकून था और हवा में एक अजीब सी गर्माहट, जैसे कोई कहानी पूरी होने वाली हो। अगली सुबह लाइट हाउस के आसपास समुंदर कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे उसने पूरी रात कोई बात सोची हो और अब वो चुप हो गया हो। हरिदास ने अपनी डायरी बंद की और छत की तरफ देखा, जहां बॉटल अब भी रखी थी। सनलाइट उसके ग्लास के थ्रू जाके टेबल पर एक हल्का सा रेनबो बना रही थी। उसने बॉटल उठाई और धीरे से कहा, अनाया। फिर एक लंबे पॉज के बाद, तुम समुंदर के कौन से कोने से आई हो? हवा में एक नरम सी खुशबू थी, सॉल्ट, सीवीड और कुछ और, कुछ जो वो पहचान नहीं पाया, लेकिन वो महसूस कर सकता था। उसने लैंप रूम के स्पाइरल स्टेयर्स चढ़ने शुरू किए। हर स्टेप पे वो धीरे सांस लेता और हर सांस के साथ हवा थोड़ी ठंडी होती गई, जैसे ऊपर जाते जाते वो समुंदर के और करीब आ रहा हो। टॉप पर पहुंचकर उसने दूर तक देखा। होराइजन पर कुछ मूवमेंट था, लहरों के बीच एक पैटर्न, जैसे कोई रिदम, कोई मेलोडी। वो तुरंत समझ गया, समुंदर गा रहा था और ये कोई आम आवाज नहीं थी। ये एक गीत था, डीप और स्लो, जैसे समुंदर के दिल से निकल रहा हो। हरिदास ने वो मुस्कुराई और एक शब्द कहा, हरि। उसने आंखें खोली और देखा, बस समुंदर था और हवा और उसकी डायरी के पेज खुले हुए, जो हवा के साथ धीरे से हिल रहे थे। वो नीचे आया और बॉटल के पास गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा गीत सुन रहा हूं। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, समुंदर बोलता है, बस हमें धीरे सुनना होता है। चांदनी उस रात थोड़ी ज्यादा चमक रही थी और लाइट हाउस के ऊपर एक हल्की सी सिल्वर ग्लो थी, जैसे कोई अनसुनी आवाज अब उसके साथ रहती हो। वो नींद में गया और उसके सपने में लहरों का गीत चलता रहा, स्लो, रिदमिक, जैसे दिल धड़क रहा हो। और कहीं डीप समुंदर के अंदर
किसी ने विस्पर किया, अभी तो कहानी शुरू हुई है। रात धीरे धीरे समुंदर पर उतर रही थी। लाइट हाउस के ऊपर का लाइट हाउस डोम चांदनी के साथ एकदम मिल गया था। दोनों रोशनियां एक ही सांस ले रही थी। हरिदास ने अपना कोट पहना और बाहर आया। हवा थोड़ी नर्म थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी एनर्जी थी, जैसे हवा खुद कुछ कहना चाहती हो। दूर से समुंदर के बीच उसने देखा कुछ चमक रहा था। पहले उसने सोचा ये बस मूनलाइट है, पर वो मूवमेंट में थी, जैसे रोशनी लहरों के अंदर चल रही हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और फिर धीरे से धड़कने लगा, एक रिदम के साथ जो समुंदर के गीत के साथ मिल गया। वो छत पर गया और लाइट हाउस के रेलिंग पर टिक गया। उसने देखा लहर के बीच एक रोशनी उतरी और धीरे धीरे सरफेस के करीब आई। एक छोटी सी फिगर सफ़ेद रोशनी में लिपटी हुई, जैसे हवा और पानी दोनों ने मिलकर उसे बनाया हो। वो रोशनी के साथ उठी और हवा में खड़ी हो गई। हरिदास ने बस धीरे से कहा, अनाया। उस रोशनी ने सिर हिलाया और हवा में एक सॉफ्ट सी वेव चल गई, जैसी कोई दिल से धुन निकली हो। हरिदास उस धुन को पहचान गया, वही लहरों का गीत जो उसने कल सुना था, बस अब वो उसके सामने जिंदा था। अनाया ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके आसपास हवा में छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगी, जैसे समुंदर के टुकड़े हवा में तैर रहे हों। उसने कहा, हरी, तुमने सुना और समझा, अब समुंदर तुम्हारा है। उसके शब्द हवा के साथ मिल गए और उस रात पूरा समुंदर चमकने लगा, एक सिल्वर ब्लू लाइट जो होराइजन से लेकर किनारे तक फैल गई। लाइट हाउस का लैंप बंद हो गया, लेकिन फिर भी सब कुछ रोशन था, जैसे समुंदर खुद लाइट बन गया हो। हरिदास ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था और दिल में एक शांति जो सिर्फ समुंदर दे सकता था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। अनाया गायब थी, लेकिन समुंदर अब भी चमक रहा था और हवा के बीच एक नरम सी आवाज, मैं यही हूं। वो मुस्कुराया और अपनी डायरी में लिखा, आज समुंदर रोशन हो गया। फिर उसने लैंप वापस जला दिया और रोशनी फिर से घूमने लगी। बस इस बार उस रोशनी में एक कहानी थी, एक गीत था और एक नाम, अनाया। सुबह का टाइम था और समुंदर बिल्कुल शांत। लहरों ने जैसे रात भर के गीत के बाद अब चुप रहने का फैसला कर लिया हो। लाइट हाउस के ऊपर हरिदास अब भी खड़ा था। उसकी आंखें समुंदर के उस कोने पर टिकी थी जहां कल रात तक सब कुछ चमक रहा था। आज सब वापस नॉर्मल था, बस हवा में एक नई महक थी और दिल के अंदर एक सुकून जो शब्दों से बाहर था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आज समुंदर ने कुछ नहीं कहा, शायद उसने मुझे सब कह दिया है। उसने अपनी चाय बनाई, स्टीम के साथ उसकी आंखों के सामने कल रात के इमेजेस नाचे। वो रोशनी, वो नाम, वो गीत, सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। वो है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कुछ अलग है, जैसे हवा और लहरों के बीच अब एक और सांस है, एक और प्रेजेंस। हर बार जब वो लैंप जलाता रोशनी कुछ ज्यादा नर्म होती और जब वो टावर के ऊपर जाता उसे लगता कोई और भी साथ चल रहा है। एक रात वो डायरी लिख रहा था, तब एक नरम सी थप थप की आवाज आई, जैसे कोई वुडन स्टेयर्स पर चल रहा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा और लाइट हाउस का पुराना रेलिंग। फिर भी उसने कहा, शुभ रात्रि अनाया। और जैसे जवाब में समुंदर के बीच एक हल्की सी रोशनी चमकी, बस एक पल के लिए, जैसे कोई मुस्कुराया हो। उसके बाद हरिदास हर शाम वही करता, लैंप जलाता, डायरी लिखता और समुंदर से बात करता। हर रात एक नई लाइन लिखता, मैं रोशनी जिंदा रखता हूँ और रोशनी मुझे। साल बीत गए और लाइट हाउस वही था, उसकी सफ़ेद दीवारें, उसका कॉपर बेल और उसके अंदर एक आदमी जो रोशनी का रखवाला था। कहते हैं एक बार तूफान आया था, बहुत बड़ा, लेकिन उस रात भी लाइट हाउस का लाइट नहीं बुझा।
बाद में जब लोग वहां गए तो उन्होंने देखा लैंप खुला था, लाइट चल रही थी और डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, रोशनी कभी अकेली नहीं होती। और नीचे एक लाइन और थी, अनाया के लिए। उसके बाद से सूर्यानगर कोस्ट का लाइट हाउस लोग अनाया लाइट कहते हैं, क्योंकि उसकी रोशनी हमेशा थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट लगती है, जैसे उसके अंदर किसी का दिल धड़क रहा हो। और जब रात बिल्कुल शांत होती है, कई लोग कहते हैं लहरों के बीच से एक गीत सुनाई देता है, एक पुराना गीत जो सिर्फ उनके लिए है, जो रोशनी के साथ जिंदा है।